नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। वोट चोर महासंग्राम, बिलासपुर में हुई बैठक। फाउंडेशन एकेडमी में महाआरती, सभी वर्ग रहे मौजूद। चक्रधर समारोह का हुआ समापन, रायगढ़ में दिखा जादू। कैलाश खेर ने बांधा समा, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान के तहत शुक्रवार को कांग्रेस भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, सह प्रभारी विजय जांगीर, राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव, प्रशासनिक महामंत्री मलकित सिंह गेंदू और जिला प्रभारी सुबोध हरिवाल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को 9 सितंबर को होने वाले अभियान की जानकारी देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होने का आग्रह किया। बैठक में स्थल चयन से लेकर टेंट, लाइट, साउंड, पार्किंग सहित भीड़ को लेकर चर्चा हुई और जिम्मेदारी तय की गई। बैठक के दौरान प्रतिपक्ष नेता चरणदास महंत ने कहा, वोट चोर गद्दी छोड़ सभा के लिए बिलासपुर का चयन प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने किया है और उनके अनुरूप कार्यक्रम की सफलता की जिम्मेदारी हम सभी की है। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे और वहीं बैठक के बाद छत्तीसगढ़ भवन में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें चरणदास महंत ने वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का खुलासा करने के बाद देश के लोकतंत्र को बचाने देश भर में आंदोलन चला रहे हैं, जिसके तहत बिलासपुर में 9 अगस्त को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जंगी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे लेकर कांग्रेस तैयार है। सचिन पायलट जी 9 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। राहुल जी ने जो वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा प्रारंभ की है पूरे देश में और बिहार में, अभी आपने देखा, उसी कार्यक्रम में हर प्रदेश में अपने अपने कांग्रेस जनों को इस बारे में समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये सिर्फ एक वोट चोरी का ही मामला नहीं है। हमारे संवैधानिक अधिकार में जो चोरी हो रही है, हमारे संवैधानिक अधिकार को जो लूटा जा रहा है, उसको बताने के लिए यहाँ स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। उस उद्देश्य को हम लोग और बेहतर ढंग से पूर्ति कर सकें, इसलिए यहाँ भारी सभा हो, सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और बेहतर से बेहतर यहाँ से संदेश लेके अपने गाँवों में बांटे हैं। इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम हम लोगों का हुआ है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बोदरी से उच्च न्यायालय आवासीय परिसर में कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित एच टाइप आवास गृह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने आवंटित कर्मचारियों को आवास की चाबी सौंपी। बोदरी के उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए 56.71 करोड़ रुपए की लागत से 80 आवास गृह का निर्माण किया गया है। हर आवास में 2 बेडरूम, किचन, मल्टीपर्पस रूम, यूटिलिटी और 2 प्रसाधन कक्ष है। सभी भवनों में लिफ्ट की सुविधा के साथ भूतल पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम में चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि कर्मचारी किसी भी संस्थान की वास्तविक शक्ति होते हैं। सुविधाजनक आवास बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के समीप आवास मिलने से कर्मचारियों की उपस्थिति नियमित होगी और न्यायिक कार्रवाइयां तेज होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यह याचिका दायर की है। याचिका में 11 से 14 मंत्रियों को बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। इससे पहले भी इसी मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस पर आगामी सोमवार को सुनवाई होगी। नियम के अनुसार प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। 90 सीटों के हिसाब से इसका रेशियो 13.5 आता है। इस आधार पर कांग्रेस विरोध कर रही है। वहीं भाजपा ने हरियाणा फार्मूले का हवाला दिया है। विधानसभा में मंत्रिमंडल के सदस्य कुल सीटों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा 90 सीटें हैं। इस आधार पर मंत्रिमंडल का प्रतिशत 13.50 है। छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को 3 नए मंत्रियों के शपथ के बाद मंत्रिमंडल की कुल संख्या 14 हो गई है, या 15% से ज्यादा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कोटा ब्लॉक के आधा दर्जन से ज्यादा दूरस्थ गांवों का दौरा कर मैदानी स्तर पर लैगशिप योजनाओं में प्रगति जानी। कलेक्टर ने दौरे की शुरुआत जोगीपुर गो अभ्यारण्य के निरीक्षण से की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर 184 एकड़ में यह अभ्यारण्य तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ बीमार, अपाहिज एवं घुमंतु मवेशियों को पनाह मिलेगी। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नदी, तालाब और हरियाली से भरपूर यह इलाका अभ्यारण्य के लिए बेहद अनुकूल है। अभी यहाँ 18 लाख से काऊ प्रोटेक्शन ट्रेंच का निर्माण तथा 17 लाख रुपए से 300 पशुओं को रखने के लिए शेड का निर्माण
कर लिया गया है। इसके अलावा मनरेगा मद से पानी की टंकी और पशुओं के खाने के लिए कोठना बनाया गया है। कलेक्टर ने फेंसिंग कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश संयुक्त संचालक पशु विकास विभाग को दिया है। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाने का है। कलेक्टर ने कलमीटार में राशन वितरण का जायजा लिया, ग्रामीणों से राशन वितरण की जानकारी ली। चापूरा में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का जायजा लिया। बताया गया कि यहाँ 100 बच्चियां हैं। कलेक्टर ने बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार देने का, साथ ही बच्चों को हीमोग्लोबिन की जांच करवाने का है। इसके पश्चात कलेक्टर ने कुरदूर उप स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। उन्होंने इन अस्पतालों में दवाई वितरण, भंडार, लेबर रूम और अन्य व्यवस्थाएं देखी। कलेक्टर ने कहा कि इतना ही दवाइयाँ मंगाएं जितनी ज़रूरत हो। ज़्यादा मात्रा में दवाई स्टोर रखने और उपयोग नहीं होने से एक्सपायरी होने की संभावना है। कुर्दर में बताया गया कि यहाँ डिलीवरी भी हर माह होती है। कलेक्टर ने कुर्दर में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जानसी बैगा के निर्माणाधीन आवास का जायजा लिया। इधर कलेक्टर ने कुर्दर में पंचायत भवन में चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। कलेक्टर ने महिलाओं से चर्चा कर महतारी वंदन योजना की किस्त मिलने की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों के बारे में भी पूछा। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे 162 कार्य चालू होने चाहिए। इनमें से 95 काम PM जन्मन आवास के हैं। उन्होंने अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। ग्रामीणों से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य शिविर, बच्चों के टीकाकरण के बारे में भी पूछा है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जायाची। ऐसे ही श्लोकों की गूंज फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी खेल मैदान परिसर स्थित भव्य गणेश पंडाल में महाआरती के दौरान गुंजायमान रही। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आस्था भक्ति के साथ भव्य वातावरण में उत्साहपूर्वक श्री गणेश पूजा का आयोजन गौरवपथ स्थित भव्य पंडाल में किया गया था। फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी के इस आयोजन में शुक्रवार की संध्या भव्य महाआरती का आयोजन किया गया था। महाआरती में प्रमुख रूप से विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, महापौर पूजा विधानी, उद्योगपति अमोलक सिंह भाटिया, गुरमीत सिंह भाटिया, पूर्व विधायक शैलेश पांडे, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अर्जुन तिवारी, महेश दुबे, राजेंद्र शुक्ला, डॉक्टर क्षेत्रपाल, रविंद्र सिंह ठाकुर, MIC सदस्य मोती गंगवानी, पार्षद विजय वर्मा, त्रिलोक श्रीवास के साथ साथ मनीष अग्रवाल और फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन प्रिंस भाटिया के सहित अनेक श्रद्धालु, फाउंडेशन के बच्चे और खिलाड़ी भी शामिल हुए। इस दौरान गणेश भगवान के भव्य महाआरती का अद्भुत दृश्य देखने के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ इकट्ठा हुई थी। सभी ने गणपति बप्पा से अंचल के कल्याण की कामना की। आपको बता दें कि पूजन उत्सव के 90वें वर्ष इस महाआरती की चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। भव्य आरती को देखने वाले भक्त मंत्रमुग्ध हो गए, तो वहीं इसके बाद आयोजित भजन संध्या देखकर सभी श्रद्धा और भक्ति से भाव विभोर हो गए और पूरा माहौल भक्तिमय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। समझ पहले आरती त्योहार होगा, राखेगा ललना। समझ पहले आरती त्योहार होगा, राखेगा ललना। देश प्रदेश के साथ ही बिलासपुर में भी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन का जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मुस्लिम समाज ने मनाया। जगह जगह लंगर बटे गए। शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा सुबह बाइक रैली निकाली गई, जिसके बाद शाम में भव्य जुलूस निकाला गया। अलग अलग कमेटी सत्यम चौक में इकट्ठा हुई, जिसके बाद जुलूस की शुरुआत की गई। मुस्लिम समाज द्वारा निकाला गया जुलूस सत्यम चौक, तारबहार, गांधी चौक, चुना, बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए ईदगाह चौक में समाप्त की गई। इस दौरान जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया और मिठाई बांटकर देश में अमन चैन की कामना की गई। जुलूस में बड़ी संख्या में बच्चे बड़े सभी बड़ी संख्या में शामिल हुए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर समाज के उल्मा और मौलवी ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए गए रास्ते पर चलने की बात करते हुए कहा कि इस्लाम कभी भी बुराई का साथ नहीं देता। मोहम्मद साहब ने हमें अपने वतन से प्यार करने और आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया है, जिस पर हर मुस्लिम को अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को अपने अपने धर्म को मनाने की आज़ादी है और आपस में मिलकर रहना देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखता है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। रायगढ़ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह का भव्य समापन किया गया। कार्यक्रम स्थल खचाखच भरा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रायगढ़ में चक्रधर समारोह के समापन कार्यक्रम में हर तरफ उत्साह का माहौल था। कार्यक्रम स्थल पर कला प्रेमियों की भारी भीड़ जुटी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गणेश की आराधना और दीप प्रज्वलन के साथ समारोह का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महाराजा चक्रधर सिंह ने संगीत और कला को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रायगढ़ में कला और संगीत महाविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बजट का प्रावधान और स्थान का चयन पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ माह में यहाँ महाविद्यालय अस्तित्व में आ जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों ने पद्मश्री गायक कैलाश खेर की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। इस दौरान महाराजा चक्रधर सिंह पर आधारित विशेष डाक आवरण का विमोचन किया गया और रायगढ़ नगर निगम के शुभंकर अप्पू राजा को भी लॉन्च किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की पहचान रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ को कला संस्कृति की नगरी बताते हुए यहाँ AI आधारित प्रशिक्षण केंद्र और नालंदा परिसर जैसे प्रोजेक्ट की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में आयोजित यह समारोह आज भी कला और संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह 2025 का समापन पद्मश्री कैलाश खेर की जादुई आवाज के साथ खत्म हुआ। समारोह स्थल पर और बाहर तक कैलाश खेर को सुनने के लिए बेकाबू भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे पुलिस और प्रशासन लगातार संभालते नजर आई। चक्रधर समारोह की समापन संध्या पूरी तरह पद्मश्री गायक कैलाश खेर के नाम रही। जैसे ही उन्होंने मंच संभाला, ताली और जयघोष से पूरा पंडाल गूंज उठा। कैलाश खेर को सुनने के लिए समारोह परिसर ही नहीं बल्कि बाहर भी भारी भीड़ उमड़ी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन को लगातार मोर्चा संभालना पड़ा। कैलाश खेर ने तेरी दीवानी, अल्लाह के बंदे, मेरी माँ, तेरी सखी, मंगल गौरी और बम लहरी जैसे अपने लोकप्रिय गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी सूफियाना आवाज और लोक धुनों का संगम सुनकर दर्शक झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकार का उत्साहवर्धन करते रहे। करीब 2 दशकों से भारतीय संगीत जगत में अलग पहचान बना चुके कैलाश खेर ने अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 2000 से ज़्यादा गीत गाए हैं। वे सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले कलाकारों में शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। समारोह के अगले दिन कैलाश खेर ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को जोड़ने और समाज को एक करने की शक्ति है। पत्रकारों के सवालों को उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और अपने जीवन सफर से जुड़े अनुभव भी साझा किए। कैलाश खेर ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी और यहाँ की लोक धुनें उन्हें हमेशा खास लगती है और यहाँ उनकी गायकी को और समृद्ध बनाती है। कैलाश खेर की दमदार आवाज़, सूफियाना अंदाज और उमड़ी अभूतपूर्व भीड़ ने चक्रधर समारोह 2025 के समापन को ऐतिहासिक बना दिया। तुमसे न जाने क्यों मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। इधर रायगढ़ को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक और कदम वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गजमार पहाड़ मंदिर परिसर में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इको टूरिज्म पार्क का शिलान्यास किया। दशकों पुरानी मांग पूरी होने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीति में उनका उद्देश्य केवल सत्ता नहीं बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। ग्रीन रोड, पैगोडा, वॉच टावर और योगा प्लेटफॉर्म जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह इको पार्क रायगढ़ की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को नई पहचान देगा। उन्होंने कहा कि गजमार पहाड़ी का यह विकास कार्य न सिर्फ रायगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश के पर्यटन को नई दिशा देगा। आने वाले पीढ़ियों के लिए यह परिसर प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम बनेगा। साथ ही रायगढ़ की एक और दशकों पुरानी मांग रिंग रोड को लेकर भी ठोस पहल की जा रही है। इसका सर्वे कार्य प्रगति पर है और जल्द ही इस योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का विजन साफ है, रायगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना। पहाड़ मंदिर रायगढ़ का सबसे खूबसूरत क्षेत्र है और हनुमान जी की यहाँ पे पूजा अर्चना भी होती है। तो यहाँ पे इको पार्क बनेगा। नीचे में बाल समुद्र तालाब का भी जीर्णोद्धार होकर अच्छे तालाब का स्वरूप वो प्राप्त करेगा। तो इस रायगढ़ के लोगों के लिए एक अच्छा रिक्रिएशन जोन बन पाएगा।
और यहाँ लोगों की कई दशकों से इच्छा थी, करीब 40 साल से लोग चाह रहे थे यहाँ पे कुछ हो, बट नहीं हो पा रहा था। एनी हाउ तो सब लोग मिल करके यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि, आम लोग और सब विभाग सब मिल करके अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से पूरे अंचल के लोगों को लाभ मिले। रूट, पैगोडा, वॉच टावर, योगा प्लेटफॉर्म, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इको पार्क, इको एक थीम के साथ बनाया जा रहा है। इससे आम जनता को बहुत अधिक लाभ होगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से, वेलनेस की दृष्टि से, योगा करने की दृष्टि से भी लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। हफ्ता में कोई एक दिन चढ़ जाएगा ऊपर नीचे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है फिलहाल, तो उसमें अभी सर्वे का काम चल रहा है और एक अच्छे रिंग रोड की रायगढ़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और दशकों से ये रायगढ़ की मांग थी। उस दिशा में सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है और कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो उससे। आगजनी की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखकर लोगों में बचाव को लेकर जागरूकता लाने के लिए जिला सेनानी और जिला अग्निशमन अधिकारी दीपांकुर नाथ के निर्देशन में अपोलो अस्पताल बिलासपुर में फायर का मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें फायर स्टेशन बिलासपुर की टीम और SDRF परसदा की टीम द्वारा अपोलो हॉस्पिटल प्रबंधन के स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, सिक्योरिटी स्टाफ एवं जन सामान्य के सम्मुख फायर का मॉक ड्रिल करके दिखाया गया। इस दौरान उन्हें फायर ट्रायंगल, आग के प्रकार, विभिन्न प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर, आगजनी होने पर क्या करें और क्या ना करें, धुएं से बचाव आदि विषयों पर जानकारी दी गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने गुरुवार को बड़ी संख्या में सामूहिक इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब संविदा कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांग को लेकर शुक्रवार को कुन्हेर गार्डन के पास अनोखा प्रदर्शन करते हुए भेल, गुपचुप और चाय बेचकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि रोजगार जाने के बाद अपने परिवार का पेट पालने स्वरोजगार का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकार के वादा खिलाफी के चलते अब संविदा महिला कर्मचारियों को सड़क के किनारे टेबल लगाकर भेल, गुपचुप और चाय बेचना पड़ रहा है। संघ के लोगों का कहना है कि सरकार की उदासीनता के खिलाफ आंदोलन आगे भी आंदोलन जारी रहेगा और नियमितीकरण समेत 10 सूत्रीय मांग पूरे होने तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी। बता दें, NHN के बर्खास्त कर्मचारियों की वापस बहाली के लिए प्रदेश भर में संघ के लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, जिसे लेकर हजारों की संख्या में NHN संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा भी दे चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।